जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जो लोग ये कहते हैं, जो ये पूछते हैं कि गुरु जी के साथ कनेक्शन कैसे जोड़ें, तो उनके लिए आज का ये सत्संग सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके लिए है। क्योंकि जो आंटी जी ने सत्संग आज भेजा है, आप सुनिए तो आपको पता चलेगा कि कनेक्शन किस तरह से बनाते हैं और गुरु जी अपना किस तरह से प्यार लुटाते हैं और हमें अपना गुरु जी के साथ किस तरह से कनेक्शन बनाना चाहिए कि गुरु जी हमारी हर बात का जवाब दें। हर मतलब हर बात, सारा दिन अंग संग रहे हमारे। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। तो संगत जी स्टार्ट करते हैं। आंटी जी ने हमें सत्संग भेजा, बहुत ही प्यारा सत्संग है। इनके सत्संग बहुत अच्छे होते हैं और दिल से इन्होंने सुनाए होते हैं सत्संग, क्योंकि इनका नाता जो है वो दिल से दिल का है गुरु जी के साथ, और गुरु जी की भी इनके ऊपर बहुत ही मेहरबान है। तो ऐसी सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें हमारे प्यारे गुरु जी। तो जी स्टार्ट करते हैं आंटी जी की आवाज़ में। आंटी जी का सत्संग बहुत अच्छा सत्संग है। संगत जी पूरा सुनिएगा, आपको बहुत से अपने क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा इसमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। ये मेरा 6th सत्संग है और मैं ये अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए हुए हैं, उनमें मैंने बताया था कि कैसे गुरुजी ने मेरी फाइब्रॉइड्स ठीक की, हमारे घर का ब्लैक मैजिक ठीक कर रहे हैं वो। और इसी के बीच जैसे मुझे पता चला कि गुरुजी ने ही सत्संग के द्वारा मुझे बताया कि मुझे कैंसर है, लंग कैंसर। और गुरुजी ने वो कैंसर बताया भी और उन्होंने ठीक भी किया। मतलब मैं संगत जी जितना जितना गुरुजी का शुक्राना करूँ ना, उतना ही कम है। जैसे एक दिन ऐसे ही मैं गुरुजी के सत्संग डेली सुनती हूँ संगत जी। और एक दिन सुबह उठ के मैंने ऐसे ही मैसेज यूट्यूब खोली अपनी और मैंने मैसेज पढ़ा, उस पे था कि तुझे लंग कैंसर है और तेरी ये कैंसर की बीमारी भी मैं ही ठीक करूँगा, इसमें एक उपाय बताया है, तू वो कर ले, तू ठीक हो जाएगी। तो मैंने जब ये पढ़ा तो एकदम, ये बीमारी ऐसी है कि इंसान ऐसे हो जाता है कि ओ गॉड, पहले मेरे फाइब्रॉइड्स, ब्लैक मैजिक और अभी ये भी। तो मैंने वहीं पे यूट्यूब बंद कर दी और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी प्लीज़ आप ये मैसेज ना मुझे तभी दोबारा दिखाओ कि अगर ये मेरे से रिलेट कर रहा है या ये मुझे प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ अदरवाइज़ आप ये मैसेज मुझे प्लीज़ मत दिखाओ गुरुजी। बट मैंने जैसे अपने घर की रूटीन जो भी है मैंने फिनिश किया, पूजा पाठ किया, ब्रेकफास्ट वगैरह। और उसके बाद जब मैंने दोबारा से यूट्यूब खोली तो फिर से वही वाला मैसेज फ्लैश हो गया। मैंने वो सत्संग सुना, उसमें वो आंटी बार बार ऐसे बोल रही थी लंग कैंसर, लंग कैंसर। तो जैसे उन्होंने बताया, मुझे भी ऐसी ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहती थी कि कई बार ऐसा होता है मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती थी। बट वो बीमारी डायग्नोज ही नहीं हो पा रही थी कि मुझे दिक्कत हो क्यों रही है ना। तो गुरुजी ने उसमें बताया कि मुझे 15 दिन सुखमनी साहिब का पाठ करना है और 15वें दिन से मुझे इसमें रिलीफ होने लगेगा। बट मैं ये सब पढ़ के सुन के सत्संग मैं इतना ज़्यादा टूट गई थी ना कि उस दिन मैंने गुरुजी से झगड़ा किया कि देखो गुरुजी, कि अगर आपको मुझसे प्यार है ना, तो मैं ना तो कोई मेडिसिन खाऊंगी, ना मैं कुछ करूंगी गुरुजी। कि इतना आप इतनी परीक्षा ले रहे हो मेरी, कि इतनी सारी घर में ब्लैक मैजिक की दिक्कतें हैं, मुझे फाइब्रोइड्स भी था इतना ज़्यादा, कि मैं अब कुछ नहीं करूँगी। अगर आप देखो, अगर तो मेरी ज़िंदगी है तो आप ही मुझे ठीक करोगे, अगर नहीं है मुझे इस बीमारी के साथ जाना है तो आप तब भी देख लो। बट संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मेरे गुरुजी ने मेरी वो अरदास, मेरा वो दर्द भी समझा और उन्होंने मुझे बड़े मंदिर बुला लिया कि तू बड़े मंदिर आ, लंगर प्रसाद कर। और मुझे मैसेज आया कि मैं ही तेरा डॉक्टर हाँ, मैं ही तेनों ठीक करांगा, तू बड़े मंदिर आके लंगर प्रसाद करके जा। तो संगत जी, हमने जल्दी से प्लान बनाया और हम बड़े मंदिर लंगर प्रसाद करने गए। और जब मैं वहाँ से वापस आई तो मुझे वापस आते ही इतना कोल्ड हो गया, इतनी खांसी, थ्रोट इन्फेक्शन हो गई और धीरे धीरे मुझे फीवर भी हो गया। बट फिर भी चलो मैंने मेडिसिन ली। मुझे दो दो तीन दिन मैं ऐसे बीमार रही और बट मुझे रिलीफ हो गया। फिर गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि मेरे लिए भोग बना। और क्योंकि हमारे घर में गुरुजी ब्लैक मैजिक भी ठीक कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम कुछ जैसे खिला पिला देते हैं उसकी वजह से है, और समथिंग कुछ मसानी वगैरह। तो गुरुजी ने कहा कि मैं तेरी वो प्रॉब्लम भी ठीक करूँगा। उन्होंने मुझे भोग के लिए कहा कि मुझे भोग लगा, मेरा मनपसंद भोग लगा। तो मैंने गुरुजी से फिर से पूछा, गुरुजी क्या खाओगे आप, मुझे बताओ गुरुजी, मैं क्या बना के दूँ आपको। तो गुरुजी ने टेलीपैथी थ्रू मैसेजेस जैसे भेजे मुझे कि उन्हें अजवाइन के नमक के पराठे और उनके लिए कुछ मीठा बनाना था मुझे, एक्सक्लूसिव मीठा। अब पराठे तो मुझे पता है, अब मैं गुरुजी से पूछूं कि गुरुजी एक्सक्लूसिव मीठा क्या है, तो मुझे उसका रिप्लाई नहीं मिल रहा था। तो मैंने गुरुजी से कहा, देखो गुरुजी, अभी घर में जो भी अवेलेबल है ना, मैं आपके लिए मैं मीठा बना देती हूँ, मैं पूरी आपके लिए मैं भोग थाली बनाऊँगी। तो मैंने गुरुजी को जैसा उन्होंने कहा मैंने वैसा उनके लिए भोग थाली बनाई। और संगत जी, मैं जैसे जब मैं भोग थाली बना रही थी ना, गुरुजी ने मेरा खिलाया पिलाया तो वहीं मेरी बॉडी से ऐसे निकाल दिया, मुझे एकदम फीलिंग होगी कि गुरुजी ने मेरे अंदर से कोई चीज़ खींच के निकाली है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और रही बात कैंसर की, तो मैंने गुरुजी को जब भोग लगाया और भोग लगा के मैं पता नहीं कैसे, ऐसे कभी हुआ नहीं है मेरे साथ, मैं वहीं गुरुजी के स्वरूप के पास ऐसे मैं बेहोश होके गिर गई। और 10-15 मिनट बाद जब मुझे होश आया तो आई वाज़ फीलिंग कि जैसे पता नहीं मतलब कितनी हल्की हो गई है मेरी बॉडी। मैं उठी, मेरी फैमिली में किसी को पता ही नहीं है क्या हुआ है मेरे साथ। तो मैं जब उठी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि शुक्राना मेरे मालिक, आपने जो भी किया मेरे लिए, अब जो भी मेरी प्रॉब्लम्स क्योर कर रहे हो, कि बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, फिर दूसरे दिन जब रात को मैं जब सो गई तो दूसरे दिन मुझे सुबह उठते ही 104 बुखार, जबकि मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक थी। और मैं मेडिसिन भी खा रही हूँ बट मेरा वो फीवर है कि टूट ही नहीं रहा। और शाम तक मुझे 104 बुखार रहा और मैं जब भी आंखें खोल रही हूँ मुझे अपने पास गुरुजी बैठे नज़र आ रहे हैं, और वो ऐसे ही मेरे ना पेट पे कुछ कर रहे हैं, मुझे दिख नहीं रहा। बट मैं हर बार में जब मैं कुछ देर बाद आंखें खोल रही हूँ, घंटे 1.5 घंटे बाद, तो मैंने गुरुजी को सारा दिन अपने पास पाया। और मैंने शाम को जब आई थिंक 6 बजे तक, देखो संगत जी, मैं सुबह 10 बजे मुझे फीवर हुआ और मैं 6 बजे तक ऐसे ही बुखार में रही। और फिर मैंने सोचा, शाम को मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी प्लीज़ अब तो ये बुखार ठीक हो जाए, गुरुजी मैं मेडिसिन ले रही हूँ बट मुझे रिलीफ ही नहीं हो रहा। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरी वो अरदास भी सुनी। मुझे मेरा फ़ीवर टूट गया। मैं गई डॉक्टर के पास कि मैं कोई इंजेक्शन लगवा लूँ, मुझे वीकनेस हो रही थी बहुत। वापस आके मैंने सत्संग सुना, तो उस सत्संग में भी आंटी बता रही थी कि जब उनकी फर्स्ट कीमो हुई तो वापस आके उन्हें ऐसे ही बुखार हो गया था और कोई मेडिसिन उनको रिलीफ ही नहीं दे पा रही थी। मुझे मतलब अजीब सा लगा कि ओके गुरुजी, आपने मेरी कीमो भी कर दी। और आधे घंटे बाद मुझे मैसेज फ्लैश हो गया गुरुजी का इंस्टाग्राम पे कि जा तेरिया रिपोर्टां बदल दित्तियां ने, तेरी कीमो भी कर दित्ती है, जाके किसी भी डॉक्टर ਨੂੰ दिखा ਲੈ, तू हुण बिल्कुल ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। देखो संगत जी, मेरे गुरुजी जानते थे कि एक तो इस बीमारी की वजह से मैं टूट गई हूँ, दूसरा हम इतने कैपेबल नहीं हैं कि मैं
कोई कीमो वगैरह करा सकती या मैं इतनी बड़ी बीमारी की मैं मेडिसिन ले पाती, बट मेरे गुरुजी ने सिर्फ मुझे एक भोग का हुक्म दिया और इतनी बड़ी बीमारी मेरे गुरुजी ने खुद मेरे डॉक्टर बन के ठीक कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी इतना ख्याल रखते हैं हमारा। मैं सच में, मैं तो हर वक्त नतमस्तक हूँ गुरुजी के आगे। इतना प्यार करते हैं वो, उनके प्यार की वजह से मैं कई बारी इतना इमोशनल हो जाती हूँ कि गुरुजी कितना ख्याल रखते हो आप। मतलब एक एक माँ की तरह भी आप हमारी केयर करते हो कि हमारी मजबूरियाँ समझते हो आप। सॉरी संगत जी। और गुरुजी ने मेरी जब ये प्रॉब्लम ठीक की, उसके बाद फिर हमें ब्लैक मैजिक के काफ़ी मैसेजेस आते रहे। गुरुजी ने बताया कि हमारे घर में कहाँ कोई चीज़ पड़ी हुई है, कोई मुझे लाल धागे के मैसेज आते रहे, काले धागे के मैसेज आते रहे, कुछ सिंदूर पड़ा हुआ है घर में। तो मैंने जहाँ-जहाँ जो-जो पड़ा था, जो सिंदूर हमने खुद ने भी खरीदे हुए थे ना, जैसे गुरुजी ने कहा कि ये सब अपने घर से निकाल दे। कोई खंडित मूर्ति है, कोई किसी ने तुमको कोई फ़ोटो फ्रेम दिया हुआ है, तो हमने संगत जी जैसे-जैसे गुरुजी ने कहा, तो हमने सब चीज़ें ये ना घर से निकाल दी। बट फिर भी मुझे वो कंटिन्यूअसली मैसेज आते रहे कि तेरे घर में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जिसकी वजह से तेरा ब्लैक मैजिक कट नहीं रहा। मैंने एक-एक चीज़ ऐसे मतलब ढूँढी, बट मुझे मिल नहीं रहा था कि है क्या? तो गुरुजी ने मुझे सीधा-सीधा गुरुजी के मैसेज आए कि अपनी अलमीरा और अपनी बेड की बैक साइड देख, वहाँ पे पड़ा है सामान। संगत जी, मैंने वो जगह इतनी बार साफ़ करी हैं, बट वहाँ पे मुझे कभी कुछ नहीं मिला था। पर जब गुरुजी आदेश करते हैं संगत जी, जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती ना, वो भी निकलती हैं। ये हमारी लाइफ़ का एक्सपीरियंस है कि हमें पता ही नहीं था कि हमारे बेड की बैक साइड, जहाँ पे हम ऐसे बैक लगा के बैठते हैं, किसी ने शायद वहाँ पे कुछ कर करा के कुछ कुछ राख या समथिंग ऐसा कुछ था जो गुरुजी के हुक्म के बाद वो विज़िबल हुआ। क्योंकि वो चीज़ें मैंने पहले भी क्लीन करी हुई थी, वहाँ मुझे कभी कुछ नहीं मिला। बट जैसे ही गुरुजी ने कहा कि वहाँ एग्ज़ैक्ट इस जगह पे ढूँढ, तो मुझे वो चीज़ें मिली और वो हमारे घर से बाहर निकली। तो गुरुजी ने कहा कि अब वहाँ पे जल का छींटा दे दे और उसे शुद्ध कर दे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस तरह से गुरुजी ने हमारे घर में जितना भी ब्लैक मैजिक था ना संगत जी, गुरुजी इस तरह से उसे काट रहे हैं, हमें एक-एक चीज़ बता रहे हैं। क्योंकि हमारे घर में मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि कितने सालों से हैं। देखो संगत जी, गुरुजी ने मैसेज के थ्रू ये भी बताया कि 20 साल पुरानी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। और वाक़ई हम इतने ही सालों से परेशान हैं संगत जी। पर मेरे गुरुजी जब जब गुरुजी साथ है ना संगत जी, तो हमें सच में डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ये जब ये ब्लैक मैजिक या ये बीमारियां जब घर से निकलती हैं, थोड़ी तकलीफ तो होती है, बट जब गुरुजी साथ है ना संगत जी, वो आपको संभाल लेते हैं। वो बहुत संभालते हैं। जो हम पे मुसीबत आने वाली होती है, गुरुजी वो पहले ही बता देते हैं और उसका सल्यूशन कर देते हैं। अब इसे देखो, अब जिन लोगों ने ये ब्लैक मैजिक किया होगा, जब उनको ये पता चलता है ना कि हाँ, जो हमने किया था वो किसी ने काट दिया है ना? तो हमारे घर पे फिर से ब्लैक मैजिक का अटैक हुआ और गुरुजी का सुबह ही मैसेज आ गया कि आज कुड़िए, तेरे घर ते फिर तो ब्लैक मैजिक का अटैक होने वाला है, पर तेरा गुरु तेरे नाल है, कोई भी तेरा नुकसान नहीं होने देवांगा। और संगत जी, ऐसे ही मतलब मैंने मैसेज तो पढ़ा, बट मेरे माइंड से निकल गया। हम अपने डॉग को घुमाने के लिए ना छत पे ले आए, वो ऐसे ही छत पे खेलने आते हैं। और ऊपर आते ही संगत जी, वो ब्लैक मैजिक का अटैक मेरे डॉग के ऊपर आ गया। उस वो अच्छी खासी वो खेल रही थी, खेलते खेलते उसकी लेग्स ऐसे बाहर को मुड़ गई, जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हों, इस तरह से वो हो गई, वो वज़न नहीं ले पा रही थी। उसका फेस एक साइड को टर्न होने लग गया, ऐसे मुड़ सा गया, और वो सिर्फ़ एक दर्द की आवाज़ें निकाल रही थी अंदर-अंदर। और छोटी सिस्टर लेके आई तो बहुत घबरा गई। उन्होंने हमें आवाज़ दी कि आप प्लीज़ दीदी ऊपर आओ, देखो उसको क्या हो गया। हम ऐसे भागते-भागते ऊपर आए तो मैंने भी देखा कि गुरुजी ये क्या हो रहा है इसको, प्लीज़ गुरुजी आपकी बच्ची है, आप बचाओ इसे। और मेरे मम्मा
संगत जी, हम गुरुजी को चंदन तिलक करते हैं और हमने लोटा भी ब्लेस कराया हुआ है क्योंकि गुरुजी का हुक्म हुआ था। और मेरी मम्मा लोटे का जल लेके आए, उसमें से उन्होंने गुरुजी का चंदन जो तिलक है, वो भी उन्होंने गुरुजी से ऐसे अरदास करके लिया। उस जल में मिक्स करके मम्मा जब ऊपर लेके आए, मैंने वही जल अपने डॉग की लेग्स पे, उसकी बॉडी पे, उसके सारे फेस पे ऐसे जय गुरु जी कहते हुए मैंने लगा दिया। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, 5 मिनट के अंदर, मेरे ख्याल से 5 मिनट भी ज़्यादा होंगे, मेरे गुरुजी ने एक चमत्कार कर दिया। जो लेग्स उसकी ऐसे मुड़ रही थी, हमने खुद ने आँखों से देखा है कि वो लेग्स सीधी हो गई। और मेरी डॉगी, वो बेचारी जैसे रो रही थी, वो नॉर्मल होने लगी। अब उसका फेस वो थोड़ा-सा चंदन तिलक लगाने के बावजूद भी ऐसे थोड़ा दिक्कत में था, तो मैंने हाथ में ब्रेसलेट स्वरूप पहना होता है गुरुजी का। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी पता नहीं मैं ठीक कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, बट ये आपकी बच्ची है, आप इसकी रक्षा करो। मैंने वो ब्रेसलेट स्वरूप उतारा और वो स्वरूप मैंने अपने डॉग के सर पे टच कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने उस दिन उस बच्ची की ऐसे रक्षा की। संगत जी, 5 मिनट पहले जो बच्ची ऐसे तड़प रही थी, उसकी लेग्स मुड़ गई थी, वज़न नहीं ले पा रही थी, वो गिर पड़ रही थी। जब मैंने गुरुजी का जल प्रसाद और वो चंदन तिलक वाला जल प्रसाद मैंने उसको पिला भी दिया, मैंने ऐसे हाथ में लेके उसको पिला भी दिया और वो खेलते हुए नीचे आई आके, हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी, दिक्कतें तो अभी भी हैं, कम हो रही हैं, क्योंकि 20 साल एक कम टाइम नहीं होता, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम होता है संगत जी। बट जब आप गुरुजी पे विश्वास करते हो ना संगत जी, वो आपको आपकी मुसीबतों से निकालते हैं। बहुत 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 रक्षा करते हैं संगत जी। फिर गुरुजी के मैसेज आए कि तेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो तू माँ काली के दर्शन करके आ। तो हम पटियाला में है माँ काली का मंदिर, हम वहाँ माँ काली के दर्शन करने गए। गुरुजी ने मुझे मेहंदीपुर बालाजी जाने को भी बोला था, बट संगत जी हम जा नहीं पाए क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये अटैक सीधे मुझ पे ही होते हैं और मैं खड़े होने की हालत में भी नहीं होती हूँ। तो गुरुजी मेरे जानते हैं, उन्होंने मेरे लिए ये चीज़ भी आसान की। उन्होंने कहा कि मैं हनुमान मंदिर जाऊँ मंगलवार को और हनुमान जी को पंजीरी के लड्डू का भोग लगाऊँ। और मैं जब एक एक दो बार मैंने 2 या 3 बार मैंने हनुमान जी को पंजीरी के लड्डू का भोग लगाया होगा, तो तीसरी बार मैं बीमार हो गई। तो मैंने कहा, गुरुजी अब मैं बीमार हूँ तो मैं क्या करूँ? तो मुझे मैसेज आया कि हनुमान जी को बूंदी के लड्डू या बूंदी का भोग लगा दे। मैंने ऐसा ही किया। फिर गुरुजी ने हमें माँ काली को चोला चढ़ाने को बोला और फिर हमने ऐसा ही किया, माँ काली को हमने चोला भी चढ़ाया। अब उनके मैसेजेस आते हैं जैसे कि हमारे घर में बीमारियाँ बहुत हैं, वो सारी ब्लैक मैजिक की वजह से ही हैं। तो अभी भी हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि तू अपने घर में ऐसे महीने में एक बार सत्संग किया कर। मतलब हमसे अभी हम कर रहे हैं कोशिश संगत जी, रूटीन थोड़ी ठीक हो जाए। और गुरुजी ने मेरी बॉडी से नेगेटिविटी निकालने के लिए मुझे सूरज को पानी देने भी बोला। मैं करती हूँ, बट जैसे नेगेटिविटी ज़्यादा है तो कभी-कभी मैं वैसे बीच में ऐसे मिस भी हो जाता है। बट संगत जी, मैं यही आप लोगों से विनती करना चाहूँगी कि गुरुजी जो भी आदेश देते हैं, गुरुजी सत्संग में जो भी बोलते हैं ना, आप ज़रूर उसे फ़ॉलो करो, क्योंकि जब हम सत्संग सुनते हैं और जो गुरुजी ने हमें बोला होता है हम वैसा करते हैं ना संगत जी, हमारे कर्म कटते हैं और हमारे जो कष्ट हैं वो भी कटते हैं। कि मेरी खुद की लाइफ अगर मैं खुद की बात करूं तो संगत जी, 2023 सितंबर, मैं एक ऐसी लड़की थी जो जिसको बॉल के साइज़ की 2 बड़ी-बड़ी फाइब्रोइड्स थी और मैं अपनी मम्मी से भी ज़्यादा मैं बूढ़ी लगती थी, एज्ड लगती थी, क्योंकि मैं झुक के चलती थी, मुझे बेल्ट लगानी पड़ती थी। आज मैं भाग-भाग के सारा काम कर रही हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुजी की मेहर है। गुरुजी से मुझे संगत जी इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है, वो मुझे इतना कुछ सिखा रहे हैं। वो मुझे देखो हमारे घर का ब्लैक मैजिक ठीक कर रहे हैं। वो मुझे जब भी भोग के लिए बोलते हैं, कुछ ना कुछ नया सिखाते भी हैं। एक
एक माँ की तरह हमारी केयर करते हैं। एक अगर पिता की तरह वो खड़े होते हैं साथ में हमारे दुखों को काटने के लिए, तो एक माँ की तरह वो सहलाते भी हैं, प्यार भी करते हैं गुरुजी। मैं अपने अब सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। नेक्स्ट सत्संग में मैंने गुरुजी से एक अरदास भी लगाई है, मेरी अरदास पूरी हो जाए तो मैं वो सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी। और संगत जी, आप लोग भी गुरुजी से अरदास करें कि मैं भी अरदास करती हूँ गुरुजी के जितने भी दुनिया में, मतलब जितनी भी गुरु संगत है, जितनी भी दुनिया में ये ब्लैक मैजिक है, आप प्लीज़ गुरुजी इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करो, क्योंकि हमारी फैमिली ने ये फेस किया है। और जो लोग इस चीज़ को फेस करते हैं, मुझे पता है कि क्या फीलिंग होती है। आप कुछ लोग तो चलो इस चीज़ को फेस करने के लिए भगवान का आसरा ले लेते हैं, बट कुछ लोग टूट जाते हैं। तो संगत जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी जो भी कहते हैं आप प्लीज़ उसको फॉलो करें। गुरुजी ब्लैक मैजिक को कट करते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में नई नई खुशियाँ लेके आते हैं। हमारी फैमिली हंसना भी भूल गई थी, आज गुरुजी की बदौलत हमारे घर में कितनी रौनक रहती है, कितना पहले से कितनी प्रोग्रेस हो गई है हमारी हेल्थ में। मेरी हेल्थ अच्छी हो गई है, मेरे घर में सब लोग खुश रहने लगे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ गुरुजी, आपकी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें आपकी संगत चुना। हमें पता नहीं होता संगत जी कि हमने कौन सा ऐसा कर्म अच्छा किया है कि गुरुजी मिल गए। नहीं तो आजकल कौन कौन किसी को पूछता है, बट गुरुजी हमारे हर जगह साथ देते हैं, हर जगह। आप बस एक प्यार और विश्वास के साथ उनकी तरफ बढ़ के देखो, गुरुजी ऐसे संभाल लेते हैं प्यार से। मैं अपने सत्संग को अब विराम देना चाहूँगी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी।